प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट का जो वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग को लेके आए हुए हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे क्योंकि बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप लोग अगर तैयारी नहीं किए होंगे तो आज हम आप लोग को मॉडल सेट जो है उसका आज फर्स्ट मॉडल सेट यानी कि पहला मॉडल सेट आप लोग को बताने जा रहे हैं। अगर आप तैयारी किए होंगे तो आप इसको मिलाइए और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी किए हैं। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे से मिला लेते हैं तो आपका इस वीडियो में बहुत आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आने का संभावना है। जैसे कि पहला है, परगित और समाज के लेखक का नाम क्या है? ए में है मलयज, बी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में है नामवर सिंह, डी में है जे कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? ए में है शिक्षा, बी में है तिरिच, सी में है जूठन, डी में है परगित और समाज। तो इसके जो लेखक हैं ये तिरिच हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? ए में है अर्धनारीश्वर, बी में है बातचीत, सी में है ओ सदानीरा, डी में है परगित और समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा परगित और समाज। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ए में है तिरिच, बी में है जूठन, सी में है संपूर्ण क्रांति, डी में है शिक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? ए में है तुमुल कोलाहल कलह, बी में है ऊषा, सी में है छप्पे और डी में है गांव का घर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुमुल कोलाहल कलह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? ए में है 3, बी में है 10, सी में है 50, डी में है 100। तो इसके ए में है 3, इसके 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए में है भारतेंदु युग, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल, डी में है द्विवेदी युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 8, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ए में है ईर्ष्या, बी में है द्वेष, सी में है मवाद या धुआं, डी में है क्लेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? 1920, 1915, 1921, 1914। तो ये 1915 में लिखी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है रूस, डी में है अमेरिका। तो ये इंग्लैंड के साथ कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। पलटन का विदूषक कौन था? ए में है लहना सिंह, बी में है वजीरा सिंह, सी में है उद्धम सिंह, डी में है बार्क सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, बी हो जाएगा। माया शीर्षक पाठ की यात्रा है। ए में है रोज, बी में है त्रिच, सी में है सिपाही की माँ, डी में है जूठन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जूठन से है। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? ए में है आगंतुक लड़की, बी में है पुरोहित, सी में है चौधरी, डी में है कुंती। तो ये हो जाएगा आगंतुक लड़की। इसका आंसर हो जाएगा ए। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? ए में है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बी में है नए बादल, सी में है पैर तले जमीन और डी में है आधे अधूरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? ए में है भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी में है आलोचक के रूप में, सी में है राजनीतिक के रूप में, डी में है अर्थशास्त्री के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा में। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला था? ए में है साहित्य मनीषी, बी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में है ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी में है पद्म भूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? ए में है दुर्ग छत्तीसगढ़, बी में है राजनांदगांव छत्तीसगढ़, सी में है देहरादून उत्तराखंड, डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में है दुर्ग छत्तीसगढ़, सी में है लम्ही वाराणसी और डी है सयोपुर ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए में है इतेलम, बी में है आत्महत्या के विरुद्ध, सी में है लोग भूल गए, डी में है सीढ़ियों पर धूप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोग भूल गए।
मुक्ति बोध ने MA किस विषय में किया था? A में है हिंदी, B में है अंग्रेजी, C में है संस्कृत, D में है इतिहास। तो ये किए थे हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा A। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी? कीड़े के भय से, शीत के भय से, गिर पड़ने के डर से, मिट्टी लगने के भय से। तो इसका आंसर हो जाएगा B, शीत के भय से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? A में है सुना सुना, B में है खुशहाल, C में है आनंदित, D में है सुखमय। तो इसका आंसर हो जाएगा A, हो जाएगा सुना सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? A में है शब्द चित्र, B में है रेखा चित्र, C में है निबंध, D में है आत्मकथा। इसका आंसर हो जाएगा D। कली राम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पत्र है? A में है रोज, B में है जूठन, C में है त्रिश, D में है उसने कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा B, हो जाएगा जूठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? A में है बल कम खुद, B में है मस्क, C में है जंगल और भेड़िया, D में है परमात्मा का कुत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बल कम खुद, ये इसका आंसर हो जाएगा।